बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, शुरू करते हैं। जो बच्चे फिर बाद में ज्वाइन कर लेंगे उनको भी फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 13 हमने करना था बेटा, पेज 216 है, एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज का जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे, हमने क्वेश्चन किए थे 9 और 10 के कुछ पार्ट्स किए थे। 9 वाले का बी वाला किया था और 10 वाले का ए, डी और ई, ये 3 पार्ट्स हमने किए थे। आज हमने जो नेक्स्ट ईएलपी सिलेबस का जो क्वेश्चन है हमारा क्लास हमने स्टार्ट किया है, वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट है -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग स्लोप -3/2। बेटे, मैंने आपको जब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना सिखाया तो मैंने आपको एक चीज बार बार कही थी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए बेसिकली आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। फिर आप उस पर फार्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये फार्मूला जब आप लगा देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आप गौर करें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन स्लोप का है एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग स्लोप -3/2। यानी जो स्लोप हमें चाहिए वो स्लोप -3/2 नहीं है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके वाली स्लोप हमने यूज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पॉइंट पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो हमारे पास पॉइंट है बेटे -4 और -6। दूसरी बात जो है वो स्लोप उन्होंने हमें दी है -3/2, लेकिन ये स्लोप नहीं है। स्लोप के साथ उन्होंने मेंशन किया है हैविंग स्लोप परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस स्लोप, यानी जिस लाइन की स्लोप -3/2 है हमें उससे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप यूज करनी है। हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट परपेंडिकुलर लाइन, फिर हमने वो स्लोप कैसे फाइंड करनी है बेटे। उसके लिए आपको याद, मैंने आपको बोला था कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर -1 आता है। एक और मेथड आपको बताता हूं कि अगर दो लाइनों की स्लोप, मिसाल एक से हमारे पास आ जाती है x, दूसरे की स्लोप आनी चाहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स दोनों हो, साइन भी चेंज हो, ओवर भी चेंज हो जाए। अगर एक स्लोप ये है, दूसरी स्लोप ये, डेफिनेटली जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x और -1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। अगर दो स्लोप्स के दरमियान इस तरह से ताल्लुक है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है, या ऐसे कहें कि एक की स्लोप अगर 5 है, दूसरे की -1 अगर 5 है, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। स्लोप से कैसे पता चलता है कि लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? आई एम रिपीटिंग, अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है फिर भी परपेंडिकुलर है। दूसरी बात मैंने बताई है, अगर साइन भी चेंज हो जाए, ओवर भी चेंज हो जाए, इसका मतलब ये स्लोप्स दो परपेंडिकुलर लाइनों की हैं। अभी बेटे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं कहूं एक लाइन उसकी स्लोप है 5, हमें उससे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बताएं, तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के लिए हम क्या करेंगे? -1/5 कर देंगे, यानी ओवर भी चेंज कर देना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ले लेना है और एडिटिव इनवर्स भी आपने ले लेना है, यानी दोनों काम जो है वो आपने करनी है। अच्छा बेटा, अभी हमारा अभी जो हम अपने क्वेश्चन पे आए, तो क्वेश्चन अगर हम स्टडी दोबारा पढ़ते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग स्लोप। हमें परपेंडिकुलर लाइन से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो इसकी अपनी स्लोप चाहिए, ये जो जिसकी लाइन की इक्वेशन हमने बनानी है, तो हमें उसकी स्लोप यानी जो रिक्वायर्ड स्लोप होगी, मैंने बोला उसके साइड परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर इस स्लोप से परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है वो हमने फाइंड करनी है। मैंने बोला साइन भी चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ओवर भी चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी और एडिटिव इनवर्स दोनों चीजें देंगे। बस ऐसे निकालते हैं परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप। अदरवाइज देखो x करके x -3/2 -1 यहां से भी फाइंड किया जा सकता है कि वही जो रिक्वायर्ड स्लोप है परपेंडिकुलर लाइन की, सपोज दैट कि वो स्लोप है x, देन x माइनस कटिंग हो जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर जाके डिवाइड, ऐसे भी किया जा सकता है। बहरहाल आप दोनों याद रखिए
एंट्री टेस्ट के लिए भी चीज ना वो जरूरी है। एक बात ये है कि अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें माइनस वाला है तब भी परपेंडिकुलर, अगर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव नोट्स दोनों हों तो तब भी वो परपेंडिकुलर है। अब ये हमारे पास बेटे स्लोप आ गई, स्लोप है 2/3, पॉइंट है -4 -6। इक्वेशन बनाने का फार्मूला m = y - y1 over x - x1। व्हाट इज x1 एंड y1? x1 is -4, y1 is -6, m is 2/3। वैल्यूज पुट करें, 2/3 is equal to y minus y1 की जगह -6 over x minus x1 की जगह -4। बेटे हमारे पास आ गया 2/3 is equal to y plus 6 divided by x plus 4। to find the equation हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus 4 इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा और y plus 6 इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2x plus 8 is equal to 3y plus 18। सारा कुछ एक साइड पर लिख दें। 2x minus 3y plus 8 minus 18 is equal to 0। 2x minus 3y minus 10 is equal to 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो इस पॉइंट में से पास भी करती है और उसकी स्लोप इस स्लोप से परपेंडिकुलर भी है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 15 है, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 12 दफा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पॉइंट्स A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ए ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी 3 साइडेड होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक हो गया। 3 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर जो है ना वो ट्रायंगल, उसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए A B C। हम इसको ड्रा करके करते हैं। इसका अगर किसी बेटे का स्क्रीनशॉट लेना ले लें, फिर हम वो क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे क्योंकि वो लेंथी है तो वो फिर बात करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 13 किया हमने। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा हूँ कि A B C आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, लेट मी ड्रा इट फर्स्ट। हम इसको पहले ना ड्रा करते हैं। ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस हैं इसके। A B C I will show that the line joining midpoint D of AB and इसको कहते हैं A वर्टिस, इसको कहते हैं B और इसको बोल दें C। A पॉइंट है हमारे पास -1 और 2, B पॉइंट है हमारे पास 6 और 3, C पॉइंट है इसमें 2 और -4। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 4 में इतनी ज्यादा चीजें नहीं सीखी, इनमें काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो रिपीट हो गई, ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा। First of all, show that the line joining the midpoint D of AB। पहले जरा इतना समझेंगे कि midpoint D of AB कि वो बताना चाह रहे हैं कि AB जो लाइन है उसका midpoint है D। AB लाइन है उसका midpoint है D। बाद में देखते हैं वो क्या आता है। फिर आगे उसने बात की है the midpoint E of AC। AC का midpoint डेफिनेटली यहाँ पे कहीं होगा, वो E है। अब पूरा सेंटेंस से पढ़ें, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिडपॉइंट, लाइन जॉइनिंग मिडपॉइंट्स, यानी एक लाइन जो मिडपॉइंट्स को जॉइन कर रही है डी और ई को, वो लाइन प्रूफ करना है पैरेलल टू बीसी है, इस लाइन के पैरेलल है। एक बात ये प्रूफ करनी है। दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि डी ई जो हमारे पास लाइन आएगी 1/2 बीसी, यानी वो बीसी से हाफ होगी। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद जो रिजल्ट में आपको बताने लगा बेटे, ए बी सी ट्रायंगल है, डी ए बी का मिड पॉइंट है। अगली बात बाद में करते हैं, पहले डी फाइंड करते हैं। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का फार्मूला जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, मैं बोला यहाँ पे काफी ज्यादा फार्मूले रिपीट हो रहे हैं। x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है।
डी पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि ये ए बी का कोई पॉइंट है तो ये आ जाएगा -1 प्लस 6/2 कॉमा 2 प्लस 3/2। डी पॉइंट हमारे पास आ गया है 5/2, 5/2 ये डी आ गया। इसी तरीके से बेटा ई पॉइंट जो है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हाउ टू फाइंड ई? इस पे फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये बेटे आ गया 1/2 और -2/2, यानी e हमारे पास आ जाएगा 1/2 और -1, e भी आ गया। इधर लिख दे वैल्यूज इनकी 5/2, 5/2 और e की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 -1। ये बेटा d और e जो है ना वो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। अगली बात अब करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि D इज पैरेलल टू BC। DE BC से पैरेलल है। पैरेलल कैसे पता चलते हैं? स्लोप से। अगर दो लाइनों की स्लोप सेम है तो इसका मतलब वो पैरेलल है। तो इसका मतलब हमें DE की भी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी और BC की भी स्लोप फाइंड करने के लिए उसके लिए पहले हमें स्लोप का फार्मूला आना चाहिए। व्हाट इज फार्मूला? फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पहले स्लोप ऑफ DE फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ DE, स्लोप ऑफ DE पहले y वाले कोएफिशिएंट, y वाले जो इनको माइनस करेंगे, -1 माइनस 5/2, -1 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 5/2। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 2 आ गया एलसीएम, -2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसका भी आ गया 2 एलसीएम, -1 माइनस 6, 2 से कैंसिल, -7 ओवर -7 आंसर आ गया 1। इसे m1 स्लोप का नाम दे दें। इसी तरीके से बेटे हमें स्लोप ऑफ BC फाइंड करनी है, यानी अगर हमारी BC की स्लोप भी 1 आ गई तो इसका मतलब ये है कि DE और BC पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया। लेट फाइंड B स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC फार्मूला y2 माइनस y1, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, -4 -3 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ BC हम फाइंड करें, -4 -3, I think so we did a mistake, इधर 1/2, इधर आ गया 1/2 तो इधर आ गया 1, इधर आ गया -4 तो इधर आ जाएगा 7/4, 7/, सॉरी 5/, ठीक हो गया, 7/4 इसकी आ गई। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी आ जाएगी 2 6, ये आ गया -7/4, इसका भी आंसर आ गया 7/4, यानी m2 स्लोप और m1 स्लोप दोनों सेम है, तो लिहाजा ये पैरेलल है। यानी पहली बात हमने प्रूफ ये की है, DE इज पैरेलल टू BC।